ये क्या हुआ पहले इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आगे कुछ हुआ मैटर। मेरे टायर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो दिखाऊं क्या दिखाऊं, छोड़ो ना। आज आधे टोल फ्री है क्या? दिस इज द व्यू, वी आर करंटली क्रूजिंग। व्हाट्सअप फाइनली हमने पैकिंग कर ली है और हम आबू रोड से जयपुर के लिए निकल रहे हैं। 700 किलोमीटर्स। ओ आई लाइक दिस कार। सो वी हैव पैक्ड द बैग हमने यहाँ रखा है। एक हमने ये फोल्डेबल चेयर ली है। ये ऑब्वियसली क्योंकि सोलो ट्रिप है तो ये कभी भी काम आ सकता है। एक ही बैग मैंने आगे हैंडी रखा है क्योंकि मैं अकेला हूँ, तो मुझे जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो यहीं से लेना पड़ेगा। कुछ छोटे गेयर्स हैं, माइक चार्ज हो रहा है। कुछ मैंने यहाँ पे ये चॉकलेट्स रखी हैं इन केस मुझे रास्ते में कोई बच्चे दिखते हैं तो उन्हें देने के लिए। एंड हियर आवर कार इज़ रेडी टू गो। इज़न्ट दिस अ ब्यूटी? ऑल राइट, सो वी आर रेडी टू गो। लगभग हमने सब कुछ पैक कर लिया है। अपने गेयर्स हैं वो आगे पड़े हैं, काम की चीज़ें आगे पड़ी हैं। एक चीज़ रह गई है, गाड़ी में फास्ट टैग नहीं है अभी तक, वो लगवाना है। तो वो हम देखते हैं, रास्ते में हम लगवाएं। रोड टू जयपुर ऑलमोस्ट अबाउट 700 किलोमीटर्स। लेट्स होप वील हैव अ ग्रेट टाइम एंड लेट्स ऑल्सो होप दैट आपको ये जर्नी देखने में मज़ा आएगा। लेट्स गेट रोलिंग। सबसे बड़ी चीज़ आज ये है, या तो मेरा विजन आज ऐसा है, मुझे इतने आज ट्रिप मारने वाले दिख रहे हैं, इतने सोलो राइडर्स दिख रहे हैं। सी दिस इज़ अनदर वन, समबडी गोइंग ऑन द बाइक। वो आगे भी एक जने गए, अभी हमने एक जिमनी वालों को भी देखा। तो आज 15 अगस्त है, या तो मे बी 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है, इसीलिए काफ़ी लोग आज ट्रिप पर निकले हैं। जयपुर में मेरा फ्रेंड अमित रहता है, हम उससे मिलेंगे इवेंचुअली। ये सारा जो ट्रिप होने वाला है उसी के साथ ही है। उसने मुझे हालांकि कहा था कि मुझे तू बोल देना, मैं तेरे वहाँ आ जाऊँगा और वहाँ से साथ में जयपुर चलेंगे। बट क्योंकि मुझे फ़र्स्ट टाइम एक बार सोलो ट्रिप करनी थी कि पहले अकेले गाड़ी चला के इतना दूर कैसा लगता है, तो मैंने उसे बोला कि मैं कल आ रहा हूँ बट आई एम गोइंग टू सरप्राइज़ हिम। मैं वहाँ जाके उसको बोलूँगा कि मैं आ गया हूँ। लेट्स सी होने वाला है। मेरे पास अभी गोप्रो या कुछ ऐसा है नहीं। एक मेरा इंस्टा 360 डिग्री था मेरे पास, वो एक किसी फ्रेंड को दिया था, वो बेटा मेरे को दे ही नहीं रहा, लेके बैठ गया है। सो एज ऑफ नाउ जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो 3 फ़ोन्स पर होने वाली है। एक फ़ोन ये जो करंटली ऑन है अभी, दिस इज़ iPhone 16 Pro Max। लकीली इसमें 512 GB का स्पेस है, सो गुड फॉर दैट। और दूसरे जो 2 फ़ोन्स हैं वो एक है ये iPhone 13 जो रिसेंटली एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया, एंड देन वी हैव अनदर वन, वी हैव एन iPhone 16e। तो सारा आज जितना भी शूट है वो आईफोन्स पर ही होने वाला है। एक सेकंड, मैं बात करे जा रहा हूँ आपसे और पीछे गाना चल रहा है। अभी कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा और मेरी यूट्यूब डाउन हो जाएगी। ओके, आई हैव टू कट दैट पार्ट। कुछ पार्ट भाइयों कट होने वाला है इस व्लॉग में से, क्योंकि मैंने पीछे सॉन्ग प्ले कर लिया और वो भैया नया फास्टैग कहाँ बनेगा? यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा? IDFC का है? जो भी होगा वो बनवा दो ना यार एक। ये देखो ना इसको, मैं आगे आ रहा हूँ भाइयों। ये टैग चल गया, इसमें पैसे थे। ओके
वैसे फास्ट टैग बनाना इतना इजी काम भी नहीं है। एक्चुअली आज 15 अगस्त से आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। आज आधे टोल फ्री है क्या? अरे नहीं, काटराज वाला आते हैं ना। कहाँ से हो साहब आप? मैं आबू रोड। आबू रोड का बिजनेस सब? हमारा हमारा माइनिंग और मार्बल का बिजनेस है। SK मार्बल। कोई काम पड़ा तो नंबर तो है आपके पास? कहाँ, यहाँ पे? मेरा नंबर तो है ही आपके पास। हाँ नंबर है। कोई दिक्कत है तो फ़ोन कर देना। अच्छा इसके ऊपर, हाँ हाँ फास्ट टैग की बिल्कुल मैं आपको। अच्छा कौन सा, यही वाला है ना? इसको मैं यहाँ रखता हूँ। अभी एक्टिवेट हो गया होगा ना भैया? हाँ, ठीक है दे दिया आपको। ठीक है। हमारा फास्ट टैग भी बन गया। नाउ वी आर गुड टू गो, लेट्स गो। ऑल राइट, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा कीरवा। कीरवा एक जगह है जहाँ पे चाय बहुत फेमस है। वहाँ की चाय जो है मतलब ये जो शॉप्स हैं ये 80 ईयर्स 90 ईयर्स ओल्ड शॉप्स हैं, या शायद उससे भी ज़्यादा है, पता नहीं। तो वो वहाँ की चाय बहुत फेमस है। ऑल्दो मैं ऑलरेडी सुबह से 2 चाय पी चुका हूँ। चाय पीने का मेरा मन अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, बट शायद मैं जब तक वहाँ पहुँचूँ शायद मेरा थोड़ा मन हो जाए। एक प्रॉब्लम हो गई, मैंने इसी वजह से 2 स्टैंड मंगाए थे कि एक मेरा आगे का शूट करता रहता क्योंकि मेरे पास डैश कैम नहीं है, और एक मैं पीछे लगाया था जिससे मैं साथ साथ बात कर पाता। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं एक बार मुझे कैमरा इस तरफ करना पड़ता है, फिर कुछ समय बाद मुझे वो आगे करना पड़ेगा। वैसे मैंने देखा गोप्रो लोग रखते हैं उस सर के ऊपर एक उनका हार्नेस होता है जो सर पे कैप की तरह लग जाता है, तो उनका सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। वो सही है एकदम, मेरे पास गोप्रो नहीं है अभी। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, मुझे डाउटफुल है। मेरी गाड़ी का जो एयर प्रेशर है टायर्स का वो सारा 40 और 41 है सारे चारों टायरों का। मेरे हिसाब से शायद ये ज़्यादा है, बट ये गाड़ी मुझे जैसे मिली थी ये इस पे 42 ही था सब में। ऑल राइट, मैंने इसका एडास फीचर अभी जस्ट ऑन किया है और ये ब्रेक इसने अपने आप मारा है बिकॉज आई थिंक सामने एक गाड़ी थी। मैं इसको 80 पे मैंने एडास को मैंने अभी डाला है। आप देख सकते हैं ये आगे देख रहा है कि कोई गाड़ी तो नहीं है। जैसे ही गाड़ी जाएगी लेफ़्ट में ही अपने आप स्पीड ले लेगा। मैंने देखो हाथ मेरा सिर्फ मैंने यहाँ पे सुपरविजन के लिए रख रखा है, सेफ्टी पर्पसेस के लिए। बाकी अभी अपने आप चल रही है। सामने देखो ट्रक आ रहा है तो ये अपने आप इसने ब्रेक लगा लिया। सो एडास लेवल 2 ऑफ महिंद्रा थार रॉक्स फॉर यू गाइज। मगर एक चीज़ जो मैं सबको बताना चाहूँगा, ये एडास ह्यूमंस कैटल जितनी गाय और ये सब एक साथ आ जाती हैं ये उसे डिटेक्ट नहीं करता है। सो प्लीज़ एडास यूज़ करते समय अपना हाथ स्टीयरिंग पर ही रखें। अबे यार ये क्या है, सडनली ऐसे कॉर्नर पे कौन लगाता है ना इसको एकदम। सो इस टनल को बने हुए लगभग 15 ईयर्स हो चुके हैं, मगर 15 ईयर्स से आज तक ये टनल में कुछ ना कुछ खराबी रहती ही है। या तो सिर्फ उधर वाला राइट वाला चलेगा या सिर्फ लेफ्ट वाला चलेगा। जस्ट टू चेक विद यू गाइज, मुझे एक चीज़ बताओ, ये मैंने फ़ोन को आगे लगाया है। सो मेन कैमरा से फ्रंट व्यू शूट हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ जो बैक कैम मतलब एक्चुअली सॉरी बैक कैमरा से मेन रोड पे शूट हो रहा है, और जो फ्रंट कैमरा है द सेल्फी कैमरा उससे मैं अंदर का शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं वो शूट कर रहा हूँ अंदर की तरफ से। इसकी क्वालिटी वैसे इतनी ख़राब भी नहीं लग रही है मुझे। दिस कैन सेव मी अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज मैं बार बार मुझे फ़ोन चेंज करना पड़ता है। मैं इसमें सिर्फ एक स्विच से ये काम कर सकता हूँ। क्लाइंट कॉल, हेलो।
सो ट्रैवल अपडेट, अभी भी कितने किलोमीटर्स, 380 किलोमीटर्स अभी भी बाकी है। सो मौसम क्लाउडी और सनी दोनों हैं, सो इट्स गुड इन अ वे। बहुत ज़्यादा बारिश होती तो गाड़ी की स्पीड नहीं आती और समय और ज़्यादा लगता। सो द वेदर इज़ गुड। ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, मगर मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत 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 ज़्यादा ट्रैफिक है, बट ठीक है, it is what it is. Also this, I think this is also, नहीं अभी सभी थोड़ी ट्रैवलर्स होंगे, बट या नाइस कार। एक दिन इसको भी लेना है और इसमें फिर ट्रिप पे जाएंगे। अभी मुझे एक नोटिफिकेशन आया कि मेरे टायर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रखा है, 45 एंड 44 हो गया है। तो ये पता नहीं यार कैसे, मुझे अब गाड़ी थोड़ी धीरे चलानी पड़ेगी। इतना छोटी जगह छोड़ी है ना इन्होंने। What's wrong with you guys? भाई क्या था ये, क्यों मुझे बोल रहे हैं साइड में आओ, ताकि वापस बार बार इसमें प्रॉब्लम ना हो और बार बार हमें फास्टैग का इशू नहीं हो। यार मैं सोच रहा था थोड़ी देर पहले कि मैं फ्लैग ले लूं और मुझे फ्लैग बेचने वाले मिल गए। एक सेकेंड, काकी कितने का दिया? बड़ा वाला चाहिए? ये वाला, ये वाला ये 100 रुपये का। 100 रुपये का है। हाँ। ये निकल तो नहीं जाएगा? वो दूसरा दे दो जो ऊपर, हाँ ऊपर तक हो। ये पकड़ो आप। 2 ले जोड़ी आएगा ना। 200 क्या? रुपये का दो। नहीं एक ही चाहिए काकी। 2 ले लो। एक बहुत है, एक बहुत है। जोड़ी जोड़ी। नहीं नहीं एक ही बहुत है काकी। हाँ नहीं ये नहीं चाहिए, थैंक यू। ये लीजिए, थैंक यू। आई थिंक मुझे एक पेट्रोल पंप दिख रहा है, क्योंकि ऐसे गाड़ी में ज़्यादा देर चला नहीं पाऊंगा। मेरे को गाड़ी की स्पीड 60 मेंटेन करनी पड़ रही है यार। ये तो ऐसा सा ही लग रहा है मुझे, यहाँ पे लग नहीं रहा मुझे कोई मिलेगा यहाँ पे। इनके पास ये एयर पंप है तो सही। नहीं है, हवा एक्चुअली कम करवानी है। डिवाइस है चेक करने वाला। बे यार इनके पास डिवाइस ही नहीं है चेक करने वाला। HP पेट्रोल पंप में डिवाइस नहीं है एयर प्रेशर चेक करने वाला, और ना एयर प्रेशर का पंप काम कर रहा है। कहाँ पे कराएं? मैं खुद ही कर लूं, मैं खुद ही कम कर लेता हूँ। ज़्यादा कम नहीं करूँगा, थोड़ी थोड़ी दोनों में से कम करता हूँ। और फिर वो यहाँ शो तो करता ही है, थोड़ा लेट शो करेगा तो धीरे धीरे कम करता हूँ। थोड़ा कम करके छोड़ दूंगा, देखता हूँ कितना कम होता है। दैट्स द ओनली ऑप्शन आई हैव नाउ। इसको भी, स्क्रीन को भी क्या हो गया? गूगल मैप्स यहाँ पे चल रहे हैं, स्क्रीन पे चल ही नहीं रहे। कोई भी कार को ना जब आप लंबी ड्राइव पे ले जाते हो तब आपको उसके रियल इश्यूज पता चलते हैं कि जो फीचर्स हैं वो फीचर्स लंबे समय तक चलेंगे या कहीं ना कहीं ग्लिच देंगे। अब ये स्क्रीन मुझे ग्लिच दे रही है। गूगल मैप्स की स्क्रीन पे प्लेन वाइट है, कुछ भी नहीं चल रहा। मुझे दिखा तो था यहाँ पे, ये रहा।
कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पे। ओ ये रहे भैया, टायर प्रेशर कम करना है। चेक, आपका डिवाइस है 35 करना है, ज़्यादा हो गया है। 43 और 45 हो गया है। एकदम कम क्या है बताता भी नहीं है। इसमें कितना बता रहा है? 35 रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? हाँ तो 35 ही करना है। अब कितना हो गया है इसमें? 39, 38, 39, 44, 40। इनमें तो अभी 39 हुआ है दोनों में। हाँ उधर के दोनों 39 हुए हैं अभी। आपके इसमें कितना बता रहा है? इसमें तो अभी इसमें 30 वो पीछे वाले में भी कम करो ना थोड़ा। थोड़ा ही करना, मैं देखता हूँ कितना हुआ। ऑल राइट, फाइनली हमने टायर प्रेशर सही करा लिया है। और मैं आपको अगर दिखाऊं, क्या दिखाऊं, छोड़ो ना, मैं बता रहा हूँ ना। 37 है सब में। 37 ठीक है, इससे कम नहीं करा सकता मैं हर चीज़ों को लाइफ में एक्स्ट्रा करके चलता हूँ। अब जब हमने इतना काम कर ही लिया है, बड़ी मुश्किल से हमने टायर प्रेशर वाला ढूंढा है, टायर का प्रेशर सही किया है, इतनी मेहनत के बाद तो अब एक चाय बनती है। सो अब चाय पी जाएगी, राजस्थान की फेमस कीरवा चाय, जो कि लोकेशन यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। अब शुड बी हार्डली, ओ यार क्या दबा दिया मैंने। इट्स ओनली 5 मिनट्स, 5 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। सो अब हम वहाँ जाके चाय पियेंगे, कुल्हड़ वाली चाय। 2-3 कप सूत दूंगा आज तो, मतलब तो 1-2 कप तो पीऊँगा। हाँ ये तो ऐसा चल नहीं रहा मेरे को, ये वाला नहीं, आगे वाला है। मैप्स तो चल नहीं रहे। परफेक्ट है, इतना प्यारा लग रहा है ना मुझे स्क्रीन पे। अभी 37 सब में देखना, नहीं तो रेड आया जा रहा था, सब रेड। अब एकदम प्यारे, सारे टायर वाइट दिखा रहा है। सुपर। टाइम हो गया 12:36 हो गया यार, बहुत लेट चल रहे हैं। अभी तक तो मैं कीरवा पहुंचा ही नहीं हूँ कीरवा तो मैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने शायद वो रोड मिस कर दिया। नहीं, राइट यही रोड है। एक बार मुझे लगने लग गया था कि मैंने रोड ही मिस कर दिया है, बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। एंड ये हम थोड़ा सा गांव में आ गए। चाय पीने के लिए इतना तो स्पेशल आना बनता है। आप लोग शायद इंस्टाग्राम पे रील या वीडियोस नहीं देखते। नहीं देखते लोग दिल्ली से चाय पीने मुरथल तक चले जाते हैं, तो हम तो थोड़ा डिटूर तो कर ही सकते हैं चाय पीने के लिए। सो आई शो यू दिस प्लेस, आप इस प्लेस को चेक करो। कैसे हो आप? मैं तो जयपुर जा रहा था, स्पेशली आपकी चाय पीने रुका हूँ यहाँ पे। नॉर्मल मीठी हो तो यही वाली दे दो ना, नॉर्मल मीठी है तो ये चल जाएगी मेरे को तो। चलो ये दे दो, ये बना दो, कोई बात नहीं। नॉर्मल। लुक एट दिस। अच्छा रेडी हो गई, लाइए। थैंक यू। जस्ट अमेजिंग।
एक्चुअली चाय बहुत अच्छी है। मैं यही कह रहा था, मैंने वहाँ पे अभी कैमरा रखा था, मेरे पास ट्राईपॉड भी नहीं है। आई थिंक ट्राईपॉड भी मुझे जयपुर से ख़रीदना पड़ेगा। वैसे लेना मुझे गिम्बल है, बट मैंने सुना उसका गिम्बल 7P का कोई नेक्स्ट वर्जन आने वाला है 2-3 महीने में। या तो गिम्बल या कोई ट्राईपॉड स्टैंड लेना पड़ेगा, ताकि मैं रख के कहीं पे बात कर सकूं। तो मैं यही कह रहा था कि कभी कभार ऐसे अकेले कहीं भी किसी डेस्टिनेशन पे निकल जाना, ऑल बाय योरसेल्फ, इट हैज़ अ डिफरेंट फीलिंग, एक अलग वाइब्स हैं उसमें। अभी मैं जहाँ पहुँचा हूँ यहाँ से डेस्टिनेशन 350 किलोमीटर और है, लगभग मैं 200 किलोमीटर आ चुका हूँ। मुझे टाइम ज़्यादा लग गया बिकॉज पहले मेरे को फास्टैग बनवाना पड़ा, फिर मैंने ये टायर प्रेशर के चक्कर में मुझे गाड़ी धीरे चलानी पड़ी, फिर वो टायर प्रेशर चेक करवाया। यहाँ तक आने में मुझे इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था जितना मेरे को लग गया, बट ठीक है, आई थिंक इट्स वर्थ। हो रहा 0.6 को इसको ऐसे कैसा रख दो बिना कुछ। थिंक वी आर गुड टू गो। ओके, सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ब्यावर। तो इट्स ऑलमोस्ट 1 PM नाउ। वैसे लंच टाइम तो हो गया, मैं ज़्यादा कुछ खा के निकला नहीं था। मुझे घर वाले कह भी रहे थे कि कुछ घर का पैक करके ले जा, बट मैंने भी जोश जोश में कह दिया अरे यार बाहर आराम से कहीं भी जहाँ मन होगा वहाँ रुकूँगा, वहाँ खाऊँगा। बट अब जो डेस्टिनेशन है जहाँ मुझे लंच करना था, वो डेस्टिनेशन यहाँ से 2 घंटे दूर है कम से कम। तो अगर मैं बिना रुके भी जाऊँगा तो मुझे 3 तो बजेगी ही बजेगी वहाँ पहुँचते पहुँचते। सो 3 बजे इज़ अ लिटिल टू लेट। तो फिर मेरा शाम का रूटीन मेरा बिगड़ जाता है। फिर मुझे शाम को डिनर के टाइम पे भूख टाइम पे नहीं लगती है। देखते हैं क्या करेंगे। अभी ना मैं एक टोल पे था और मैं एक लेन में जाने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पर एक स्कॉर्पियो वाला आया और उसने मेरी लेन में मुझे काटने की कोशिश करी। तो उसने मुझे जगह, मैं लेन में ही था, उसने मेरी तरफ घुसा दी। तो मैंने कहा चल ठीक है यार, इसको जान दो, मैं दूसरी लेन में चला जाता हूँ। जैसे ही मैं दूसरी लेन में गया, वो वहाँ भी आके घुसने लग गया। तो ऑब्वियसली मैं ऑलमोस्ट घुस चुका हूँ, तो मैं ही डालूंगा। आई डोंट गेट दिस कि इतना रफ, या 2 सेकंड बचा के भी ज़िंदगी में कहाँ चले जाएंगे। और वो स्कॉर्पियो वाला बाय द वे मेरे पीछे आ रहा है। सो मुझे समझ में नहीं आता इतनी रैश ड्राइविंग क्यों करनी है। अपनी अपनी लेन में रहो, ठीक है। 2 सेकंड ज़्यादा है, 2 सेकंड लेट, मैंने जगह दी। मैं पहले घुस रहा था, उसने काटी तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है मैं दूसरी लेन में चला जाऊँगा। वो भाई दूसरी लेन में भी आ गया। समटाइम वी ह्यूमंस एक्ट सो स्टूपिड वर्स देन एनिमल्स। क्या ही फ़र्क है ना, लाइक व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अस ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये देखो आ रहा है, बिल्कुल तेज भन्नाता हुआ आ रहा है पीछे से स्कॉर्पियो वाला। भाई साहब दिस इज सो नाइस। बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने हनुमान जी की पे, और एक गाय बनाई है, बहुत सुंदर है। देखो इसी औरा वाले को मैंने अभी जगह दी थी, और मुझे थोड़ी जगह चाहिए थी। बेटे ने बिल्कुल भी जगह नहीं दी मुझे, और मैं एक्चुअली फंस गया था। मैं ओवरटेक कर भी नहीं रहा था, बट इसने भाई ने मुझे कोई जगह नहीं दी। और मैंने इसको अभी जगह दी है। मैंने कहा तू चिपक के मत चल, तू चल ले, निकल ले, बट ना। औरा वाले का औरा ही खराब है। ऑल राइट, वैसे मेरे
मेरा मूड कम था रुकने का, बिकॉज मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ मुझे आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा मेरा और मुझे जयपुर पहुँचना है जल्दी। बट अब थोड़ी भूख भी पहले ये बंद नहीं करते थे, अब भी बंद करने लगे हैं। नए नए नियम। यहाँ लगा दूं, आगे जगह नहीं है। नहीं आगे तो क्या फुल वो लगी हुई तो है एक फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर लगी हुई उसके पीछे। वहाँ पे नहीं लगाने, वहाँ पे क्या वो पीछे से गाड़ी निकलेगी तो निकलेगी नहीं, यहाँ तो So I'm at this restaurant, goes by this name. मगर इन्होंने आज इतना टाइम लगा दिया है, या तो आज भीड़ भाड़ बहुत है इसलिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है इनको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा है। थैंकफुली मुझे पहले से मैंने सोचा था कि मुझे सिर्फ एक सैंडविच खाना है, क्योंकि और कुछ ऑर्डर करता था पता नहीं कितना टाइम ले लेते ये। नॉट हैप्पी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जिस होटल में मुझे जयपुर में रुकना था उसमें अवेलेबिलिटी नहीं है। दैट्स ऑल्सो नॉट समथिंग गुड, बिकॉज मेरा मन था उधर ही रुकने का। अब मैं क्या करूं, कल के लिए तो बुक कर ही लेता हूं, पता चला कल भी नहीं मिला। कल भी अवेलेबल नहीं है, मुझे लगा कल अवेलेबल है, कल के लिए भी नोटिफिकेशन आ गया नॉट अवेलेबल। क्या करें अब। I'll have to check for some other hotels. All right, so we are having tea and sandwich. वो तो अच्छा हुआ सिर्फ ये मंगाया, खाना मंगा लेते तो पता नहीं कितना देर लगती। So we'll quickly finish this and get going. I'll see you in a while. Worst decision आज का यहाँ पे खाना खाने के लिए रुकने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी और फ्रैंकली उन्हें खुद नहीं पता चल रहा था कि किसको क्या ऑर्डर देना है, क्या करना है। मेरा पूरा आधा घंटा 40 मिनट वेस्ट हो गया। जो सोचा था कि चलो थोड़ा ब्रेक लेके आगे स्टे का कर लूँगा, ना तो स्टे का कुछ कर पाया। देखेंगे अब क्या करना है। मैं सोच रहा हूँ अभी भी कुछ कि यार ये इतने दिन से तो मैं सोच रहा था कि कहीं बाहर जाऊँगा, सब स्टे अगर अच्छा नहीं मिलता थोड़ा सा मूड लो हो जाता है। बाकी कुछ तो होगा ही, कुछ तो करना ही है। ये इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप बनाने का जो सीन है और बिना कुछ बुक करे निकल जाओ, मतलब ये जो सीन है ना, ये थोड़ा आउट ऑफ द वे चला गया। माइंड मेरा पजल हो गया है, क्या करेंगे अब। हाँ मुझे मालूम है, मैंने ही बोला था कि अरे प्लान बनाओ, कुछ डिसाइड करे बिना बस बैग लेके निकल जाओ, वाइब्स हैं। मैंने ही बोला था, मुझे मालूम है। सबसे बड़ी बात है मैं अमित को भी मैंने बताया नहीं मैं आ जा रहा हूँ, नहीं तो उसी को कहता वो कुछ ढूंढ के रखता। अब वो सरप्राइज का ऐसा सीन बन गया कि उसको बता भी नहीं पा रहा हूँ कि कोई होटल ढूंढ ले भाई। क्या करें। मैंने ना एक चीज़ देखी है, मैं जैसे जैसे जयपुर के नज़दीक आ रहा हूँ मुझे इतने ज़्यादा रैश ड्राइविंग करने वाले बंदे मिल रहे हैं ना, मतलब कोई लेन वेन नहीं है, भूल जाओ लेन क्या होती, लेन गए ज़मानों की बातें हैं। इतनी तो तेज़ चला रहे हैं और इतनी जगह में भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं सेल्फी कैमरा, फ्रंट कैमरा से मैं इसको शूट कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर ये कैसा लग रहा है, बट अगर गाड़ी के अंदर कुछ बनाना है तो एक गोप्रो तो चाहिए ही चाहिए।
हामिद। तूने मुझसे अजय के नाम से कल ना बात की थी। नहीं नहीं, मेरी किसी से बात नहीं हुई। क्या हुआ बता। वो अपना प्रपोजल वो भी था ना वहाँ जाने का। हाँ था तो सही, बट आई थिंक वहाँ पर भी ऑक्यूपाइड ही होगा सब कुछ, मेरे को ऐसा लगता है रणथंभौर में, क्योंकि अभी तो क्या है, सभी जगह टूरिस्ट है ना अभी। अभी तो बहुत ज्यादा है। हाँ अब ये तेरे को एक गाड़ी में क्या लेकर आना चाहिए, उसकी दुकान पे लगे होंगे। मुझे एक तो आगे जो नीचे रेडिएटर गार्ड है वो चाहिए, और एक पीछे यूरिया पे गार्ड लगता है वो चाहिए। वो सब हाँ हाँ मेरे को ये लग रहा है तू अगर 6 बजे भी निकलेगा हाँ तो 10-1 बजे तक अजमेर पहुंच जाएगा। हाँ, तो तू देख के रख कौन सा है, मेरे को बता फिर। शांति नहीं, मैंने पहले स्पॉट की है पार्किंग, उस बंदे को पहले घुसना है यहाँ पे। ऑलराइट, अब हमारा मेजर काम ये रहेगा कि हम यहाँ पे पार्किंग ढूंढे। ओ, हमारा मेजर काम ये रहेगा हम यहाँ पे स्टे ढूंढे कि हमें रुकना कहाँ पे है जयपुर में। वैसे कुछ खाना था नहीं, मगर अब इतने सारे लोगों को जब मैंने देखा यहाँ पर, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। बुकिंग से मैंने किया था, मैंने मेरा क्रेडिट कार्ड का वो भी डाल दिया है डिटेल्स, सो ताकि बुकिंग कंफर्मेशन रहे आपके पास, कंफर्म रहे, सिक्योर रहे। फाइनली हमें होटल मिल गया है। मैं बहुत चीज़ें देख रहा था, ऑल्दो यूजुअल के हिसाब से आई थिंक इसका प्राइस ज़्यादा है, मगर इट सीम्स लाइक अ हेरिटेज प्रॉपर्टी टाउन के पास में है। नहीं थैंक यू। तो लेट्स सी द होटल हमारा कैसा है। तो हमने एक होटल बुक किया है, होटल का नाम है अल्सीसर हेरिटेज होटल, और सीम्स लाइक अ गुड होटल। पिक्चर्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ओल्ड प्रॉपर्टी लग रही है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है। सो लेट्स सी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड नाउ फाइनली। एक्चुअली कैसी भी हो पता नहीं अब तो, मगर दिमाग से रिलैक्स हो गया हूँ क्योंकि मेरे को होटल मिल गई है। इतनी देर नहीं मिल रही थी, उसका स्ट्रेस ज़्यादा था। ये रही हमारी गाड़ी। तरफ चला जाए। हाँ, तो पहले मेरे को इसमें डालना है अल्सीसर हेरिटेज होटल किधर है। इतनी पास में खड़ी कर दी है ना गाड़ी, मैं बता नहीं सकता। यहाँ रुकने का डिसीजन वैसे अच्छा ही हो गया, इसलिए बिकॉज यहाँ पे हमको होटल चूज़ करने का टाइम मिल गया। और अगर इस मोमेंट पे भी मैंने होटल बुक नहीं की होती तो मुझे नहीं मिलती, बिकॉज वो लास्ट रूम अवेलेबल था उस होटल का, और उसके अलावा बाकी सारी होटल्स ऑलरेडी पैक्ड है। मैं इतनी देर से ना एक फ्यूल पंप ढूंढ रहा था, जियो का फ्यूल पंप आए, अभी आया है, बट ऑपोजिट साइड आ गया है। ऐसे तो अभी है, इसमें मेरी रेंज है 135 किलोमीटर्स की, बट अभी आया है, ऑपोजिट साइड आया है। और एक्चुअली मैंने एक व्लॉग देखा था, उसमें जो क्रिएटर था ना, वो भी थार लेके लॉन्ग रोड ट्रिप पे निकला था आसाम 7 सिस्टर्स की। तो लक की बात ये है कि जितने फ्यूल पंप्स पे उसने भराया वो सारे जियो के थे। अब वो बाय चांस की बात है या क्या, वो मुझे नहीं मालूम। तो वो जस्ट टू हैव दैट सेम मोमेंट कि नहीं यार मेरे को भराना जियो से ही है, तो मैंने सोचा मैं भी जियो से भराऊंगा, बट जियो तो ऑपोजिट साइड आ गया।
फ्रैंकली पहले ना जब मैं निकला था तो आई वॉज लिटिल अनश्योर कि यार करूँ नहीं करूँ, इतना दूर का ट्रिप है ये। भाई ये क्या हुआ, पहले इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आगे कुछ हुआ है मैटर। गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, टर्न मार रही हैं, कोई तो सीन हुआ है। इसको मैं 0.5 करता हूँ, आपको और आसानी से दिखेगा। ये जयपुर से जस्ट जयपुर की एंट्री पॉइंट है ये। हमेशा से ना जब भी हम पहले कभी रोड से अगर आए हैं, बाय रोड आए हैं जयपुर या कभी दिल्ली जाते हैं, तो जब ये रेड पत्थर आने लग जाए डिवाइडर पे, तो आप मान लो कि जयपुर आ गया है। मतलब बहुत पहले, अब तो गूगल मैप्स हैं, जब गूगल मैप्स नहीं थे तो हमको इससे पता चलता था कि अच्छा ये जयपुर आ गया है, ये लाल पत्थरों को देख के। और हमें जियो का पेट्रोल पंप नहीं मिला है, तो इसलिए अब हम भारत पेट्रोलियम से भराएंगे डीजल फुल। ये 45 है। बिल दे दो ना भैया। सनसेट इतना प्यारा लग रहा है ना। एक एडवाइस है, कभी भी आप ट्रिप पे जाओ, 2 मोमेंट्स आप कभी मत छोड़ो। उस समय वीडियोस फोटोज सबसे बेस्ट आती हैं, एक है सनराइज़ और एक है सनसेट। इन दोनों टाइम पे फ़ोटोज़ और वीडियोस इतनी अच्छी आएंगी। सो बिकॉज उस समय का जो लाइट होती है वो थोड़ा सा इट ब्राइटन्स द मूड, ब्राइटन्स द स्क्रीन। सो ऑलवेज मेक श्योर यू डोंट मिस दीज 2 मोमेंट्स व्हेन एवर यू गो ऑन ट्रिप। कहाँ है? आई होप होटल अच्छी हो यार। ओके यही है। All right. And we are here. This seems to be the hotel. Okay, so we just reached at our hotel. गाड़ी से सामान निकालते हैं, फिर मिलते हैं। This is our property. Luckily we found a nice hotel. ओके, ये आपको लग रहा होगा कि ऊपर कुछ रूफ है, बट एक्चुअली स्काई है। And this one's our room. बाद में हमको होटल जो मिली है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब आई एम प्रिटी हैप्पी।
नहीं वो तेरा नहीं था। एक सेकंड, तूने क्या मंगाया था ना वापस? आइस वियतनामी। तू तो बहुत पैसे वाला आदमी यार। हमने यहाँ पे देखो नॉर्मल कॉफ़ी मंगाई है। अमित की कॉफ़ी आने में बहुत टाइम ले रही है। मेरी कॉफ़ी ख़त्म होने आई है ऑलमोस्ट, और अभी हम देख रहे हैं अमित की कॉफ़ी कब आएगी। अब पता चला अमित ने कोई बहुत महंगी पैसे वालों वाली कॉफ़ी मंगाई है। तेरे से सस्ती है मेरी कॉफी। क्या बोल रहा है? दिल्ली में कैसे मिलती है? दिल्ली में एक अपने वहाँ छतरपुर में लोकल करके, उसकी कॉफ़ी भी अच्छी है। ये हाफ लाइट वाले जो कैपुचिनो बनाते हैं, सेम टेस्ट लोकल में आता है, या तो दोनों की बीन्स सेम है। मैंने वियतनामी तो ये सब कभी ट्राई नहीं करी वहाँ पे। दिल्ली में भी होगी अच्छी, ऐसा बात नहीं है, मगर जयपुर में कैसा नहीं, जैसे एक ही हब में खूब सारी है। 2.0 हो गई, अपना हाफ लाइट हो गया, और भी 2-3 अच्छी होगी। इतने पास वहाँ इतनी अच्छी अच्छी कॉफ़ी नहीं मिलती। हाँ, क्यूरियस लाइफ कॉफी है। कौन सी? क्यूरियस लाइफ। क्यूरियस लाइफ। मेरे घर वालों को तो पता है, मेरे पास है। हाँ हाँ, वो तो उनको पता है। 50 बार तो तेरे स्नैप भेज दियो। गुड़िया मुझे कह रही कि बोले तुम्हारा हो गया शुरू, पंचायत चला के बैठ जाओ, तुम दोनों पंचायत खेलो, पंचायत। अब एक प्रधान जी बन जाओ, एक सचिव जी बन जाओ। मेरी एक्चुअल ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मेरी जयपुर रुकने की मोटिवेशन ये है कि मेरे को एक दिन और मिलेगा कॉफ़ी पीने का। और तू पता है, तू माने मैं इतनी दूर आया हूँ ना जयपुर, मेरा मोटिवेशन, प्राइम मोटिवेशन ये था कि मेरे को कॉफ़ी पीने को मिलेगा। नहीं जा रहा वहाँ से, क्यों नहीं जा रहा बता तो सही। क्योंकि आओगी यहाँ पे लिखा है। तो बिल्ली ने रास्ता काटा ना तेरा। मेरा किसी ने नहीं काटा।